नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जे प्लो क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो को देख ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जे प्लो क्लासेस पर जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उस पर ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आपको क्यों ना इसी तरह वीडियो को आगे देते रहें, और आप लोग भी यदि सारी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जुड़े रहिए आप इसी तरह हमारे जे प्लो क्लासेस पर। जे प्लो क्लासेस में अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो हमारा भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान को अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, और भारतीय संविधान की 4-5 क्लासों को हम पढ़ चुके हैं। आपको क्लास कैसे उपलब्ध होगी, कैसे आपको पता पड़ेगा कि हमको यूट्यूब पर क्लास अपलोड हो गई है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जे प्लो क्लासेस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ये लोगो दिखेगा आपको। इस लोगो को आप देख करके आप समझ जाइए कि हमारी ही क्लास है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो आपको पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप हर बार ढूंढते नहीं रहेंगे चैनल को, इसलिए आपको पहले सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको बेल आइकन दबाना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, यानी हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो इसी तरह आपको काम कर रहा है। और हमारी जो क्लास है ओनली आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, और वो भी ऑनलाइन। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये जो पढ़ाया जा रहा है सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो तैयारी कर रहे हो उनके लिए या जो तैयारी नहीं कर रहे हो उनके लिए। तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, इस बात को भी आप एक बार समझ लें। अब मान लीजिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं कोई भी, तो उसको कानून का ज्ञान होना क्या बुरी बात है। कानून का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कानून का ज्ञान होना अच्छी बात है, कानून का ज्ञान होना चाहिए। और भारतीय संविधान, अगर किसी व्यक्ति को संविधान का ज्ञान ना हो, संविधान के प्रावधान ना हो, और वो भारत के अंदर रह रहे हैं, तो फिर मतलब भी क्या है। ऐसा नहीं है कि सभी को है, लेकिन यदि आपने इसको अगर 15 मिनट 20 मिनट आप पर डे भी निकाल के सुन पा रहे हैं वीडियो को, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम आज भारतीय संविधान की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 6वीं स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज की क्लास में हम संविधान को प्रारंभ करने वाले हैं। संविधान को हम करने वाले हैं आज की क्लास में प्रारंभ। पिछले आपने 4-5 वीडियो में देखा कि कैसे हमने अनुसूचियों के बारे में बताया, और कैसे फिर जो संक्षिप्त में सारी चीज़ें और प्रस्तावनाओं के बारे में सभी चीज़ों की डिटेल हमने आपको देने की कोशिश की।
अब हम आज से भारतीय संविधान को आर्टिकल बेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम अनुच्छेद बेस स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 से लेके इसको हम लास्ट तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अनुच्छेद नंबर 395 तक। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बाद में लाइक करना। मैं लाइक करने की अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जाएंगे ही जाएंगे। और वीडियो को देख लीजिए भाई, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कोई भी मित्र छूट ना जाए, तो वो भी इन वीडियो को देख लें। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ संविधान का ज्ञान हमें ही प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको। तो सभी इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक तरीके से। तो आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या बताया है? संघ का नाम, संघ का नाम क्या है? संघ का नाम है भारत। संघ का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया संघ के नाम है। मतलब भारत राज्यों से घिरा हुआ है और उन राज्यों का एक संघ है, उसका नाम है भारत। और इंग्लिश में इसको इंडिया नहीं कहते, बल्कि एक इंडिया भी इसका हिंदी नाम अर्थ बताया गया है। इंग्लिश में भी इसको इंडिया ही लिखा है, दोनों सेम लिखा है, इंडिया अर्थात भारत, और हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। इसके अनेक राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में बताया गया। और राज्य मैंने आपको बताए थे कि जब हम अनुसूची 1 पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि प्रारंभ में कितने राज्य थे, वर्तमान में कितने हैं, संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं। ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ाए तो आप हमारी पहली वाली क्लास पे चले जाएं, उसमें आपको मिल जाएगा। ये हुई हमारा आर्टिकल नंबर 1। अब आर्टिकल नंबर 2 की हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, और आर्टिकल नंबर 2 में कहा है प्रवेश और स्थापना। प्रवेश या स्थापना किसकी? नए राज्यों की, नए राज्यों की। अब इस टाइटल को हम देखते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में। अब ये जो बात बताई गई है कि प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना जो की जा रही है वो की जाती है संसद के द्वारा विधि बनाकर। नए राज्यों की स्थापना कौन करती है? संसद। कैसे? विधि द्वारा स्थापित उपबंध और नियम शर्तों के अधीन रहते। तो क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल नंबर 2 में जो नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में प्रावधान दिया गया है, नए राज्य और प्रवेश के संबंध में यानी स्थापना के संबंध में कौन बनाता है? तो विधि कौन बनाता है? संसद बनाता
अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम हमेशा आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कन्फ्यूजन होते हैं, यानी हमको हमेशा यही पता पड़ता है कि प्रवेश किस में है, स्थापना किस में है और निर्माण किस में है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको याद रखना है कि प्रवेश और स्थापना, जब किसी चीज़ की स्थापना होगी उसके बाद क्या होगा, निर्माण होगा। जब किसी चीज़ की स्थापना होगी उसके बाद क्या होगा, निर्माण होगा या फिर परिवर्तन होगा। ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 3 में बताई गई हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अब आप एक बार सुनिए। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना। क्या कर रहे हैं, नए राज्यों का जैसे आए तो उनका निर्माण किया। निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्माण हम करेंगे कि मान लो एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में मिला दिया, या एक ही राज्य में से दूसरा राज्य काट दिया, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो इनमें जो परिवर्तन की जो शक्ति है, आर्टिकल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 3 कहता है, देखिए सुनिए, दोबारा सुनिए इसको। अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपका पूरा ध्यान आर्टिकल नंबर 3 पर होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण करना। क्या कर रहे हैं हम, नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। नए राज्यों का निर्माण करना, ठीक है। कौन कर रहा है निर्माण, संसद कर रही है विधि द्वारा। कौन कर रही है, संसद कर रही है विधि के द्वारा। और क्या कर रहे हैं हम, जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। आपने देखा होगा कि राज्यों के नाम बदलते रहते हैं, कहीं किसी का नाम कुछ रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, आए दिनों ऐसी घटना होती रहती है। यहाँ के पहले इसका नगर इस्लामाबाद था तो अब उसका नाम हिंदू धर्म से लेके बदल दिया गया है। पहले उसका हिंदू धर्म में था तो उसका नाम मुस्लिम धर्म में बदल दिया गया। ऐसे हर जगह के नाम अपने धर्म के आधार पर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो मेन जो प्रक्रिया है नाम की, सीमाओं की, परिवर्तन की, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो करती है हमारी संसद। कौन करती है, संसद सभी प्रक्रियाओं का पालन करती है। अब निर्माण करती है, दूसरे सीमाओं में परिवर्तन करती है। मान लीजिए एक राज्य है, ए राज्य है और एक ए राज्य है। कैसे परिवर्तन होगा, मान लीजिए इस राज्य की इतनी सीमा और इस राज्य की इतनी सीमा। अभी तक ये कितने राज्य थे, 2 राज्य थे, एक राज्य ये और एक राज्य ये। अब इनकी इतनी सीमाओं में परिवर्तन किया गया तो और एक तीसरे राज्य का निर्माण किया गया, ये तीसरा राज्य बन गया। तो ये जो शक्ति है ना वो है संसद के पास, और जो विधेयक जो आता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। इसमें जो प्रोवाइडेड है उसमें ऐसा लिखा गया। और चौथा आर्टिकल जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्रॉस कर दो, समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं, जो मतलब वो एग्जाम में आएगा वो इन्हीं में से आएगा। अब जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा पार्ट नंबर 8, भाग नंबर 1 था। भाग नंबर 1 था, कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक।
आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक हमारा क्या था, भाग 1 था भारतीय संविधान का, और भाग 1 जो मैंने आपको ख़त्म करा दिया। तो आपको समझ में तो अब आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो यदि अब आपको अच्छी लग गई है या आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करने का मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर ही देंगे। तो बने रहिए आप, अगली क्लास में मिलते हैं हम आपको भाग नंबर 2 में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए GF लॉ क्लासेस पर। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।